दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की धरती से दूर नहीं एक छोटा सा गांव था शामगढ़। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ और उसी पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था जहां खाटू श्याम बाबा की मूर्ति विराजमान थी। गांव वाले हर सुख दुख में बाबा को याद करते थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था 15 साल का मोहन। मोहन की उम्र भले ही कम थी, पर उसके चेहरे से बचपन गायब हो चुका था। 2 साल पहले एक भयानक बीमारी ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। पहले घर हंसी से भरा रहता था, अब सन्नाटा था। गांव वालों ने बीमारी के डर से दूरी बना ली। कोई उसके घर नहीं आता, कोई हाल नहीं पूछता। मोहन हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में बैठकर धीरे से कहता, बाबा, अब आप ही मेरे सहारा हो। कुछ दिन घर में बचे अनाज से गुजारा हुआ, लेकिन पेट की आग ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। गांव में राम सहाय नाम का दूध वाला था, जिसके पास कई भैंसें थी। मोहन उसके पास गया। चाचा, मुझे काम दे दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। पहले तो राम सहाय ने उसकी उम्र देखकर मना किया, फिर सस्ते मजदूर के लालच में रख लिया। शुरुआत में काम हल्का था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। बाड़ा साफ करना, भैंसों को नहलाना, चारा डालना, गोबर उठाना और दिन में 2 बार चाय बनाना। मोहन चुपचाप सब करता रहा। शाम को लौटकर वो मंदिर जाता और कहता, बाबा, बस हिम्मत देना। एक दिन राम सहाय नई भैंस लेकर आया। इसकी खास देखभाल करना। मोहन ने पूरी ईमानदारी से सेवा की, लेकिन कुछ दिनों बाद भैंस बीमार पड़ी और मर गई। राम सहाय गुस्से में चिल्लाया, गद्दार, तूने मेरी भैंस मार दी। मोहन ने बहुत समझाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे उसी दिन निकाल दिया गया। उस रात वो मंदिर गया। पीपल के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोया। बाबा, मैंने ईमानदारी की, फिर भी गद्दार कहलाया। हवा चली, पत्ते हिले। उसके मन में जैसे कोई आवाज आई, हार मत मान। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देगा। छोटी सी पोटली बांधी और बिना पीछे देखे चल पड़ा। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद वो शहर पहुंचा। भीड़, शोर, गाड़ियां, सब नया था। उसने काम की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह से मना मिला। रात को बस स्टैंड के फुटपाथ पर सोया। भूखा, थका हुआ, लेकिन भीतर कहीं उम्मीद बाकी थी। अगले दिन एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिला। सुबह चाय बिस्कुट, रात को खाना और महीने के अंत में कुछ पैसे। मोहन ने मेहनत शुरू कर दी। 2 महीने तक ईमानदारी से काम किया। एक दिन भीड़ में 4 ग्राहक खाना खाकर चले गए। मोहन बर्तन धोने चला गया था। मालिक ने आरोप लगाया कि उसने पैसे रख लिए। तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। फिर भी उसे गद्दार कहकर निकाल दिया गया। उस रात रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा वो आसमान देख रहा था। क्या सच में मैं गद्दार हूं? आंखें बंद की तो उसे शामगढ़ का मंदिर याद आया। उसे लगा जैसे बाबा कह रहे हों, अपना रास्ता खुद बना। सुबह उसने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे चाय की टपरी लगा रहा है और लोगों की भीड़ लगी है। मोहन के मन में विचार आया, मुझे तो चाय बनानी आती है, मैं क्यों नहीं? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? रेलवे गोदाम में मजदूरी मिल रही थी। उसने बोरियां उठाने का काम पकड़ लिया। बहुत कठिन था। कंधे छिल गए, शरीर दर्द से भर गया, लेकिन पहले दिन 200 रुपए मिले। नोट हाथ में लेकर उसने आसमान की ओर देखा। बाबा, ये आपकी पहली कृपा है। वो रोज काम पर जाने लगा। हर बोरी उसे अपने सपने के करीब लगती। कुछ हफ्तों में पैसे जमा हुए। कबाड़ी से पुरानी ठेली खरीदी, गैस स्टोव लिया, चाय पत्ती, चीनी, इलायची खरीदी। जेब में बस थोड़े पैसे बचे। उस रात उसने बाबा की छोटी सी तस्वीर के आगे पैसे रखे और कहा, अब सब आपके भरोसे। अगली सुबह उसने ठेली उसी जगह लगाई जहां मजदूर काम करते थे। पहला ग्राहक वही ट्रक ड्राइवर चाचा था जिसने उसे मजदूरी दिलवाई थी। चाचा ने चाय पी और मुस्कुराकर कहा, तेरे हाथों में जादू है। धीरे धीरे और मजदूर आए। पहले दिन अच्छा मुनाफा हुआ। मोहन की आंखों में चमक थी। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन कभी कभी मालगाड़ी नहीं आती और काम रुक जाता। दूध खराब होने लगता। एक दिन उसने सारा दूध उबालकर आसपास के कुत्तों को पिला दिया और सोचा, अगर काम ही बंद हो जाए तो? उसने फैसला किया कि स्टेशन के बाहर ठेली लगाएगा। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन वहां रोज कुछ ना कुछ कमाई हो जाती। धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद मशहूर हो गया। यात्री, रिक्शा चालक, ऑटो वाले सब कहने लगे, स्टेशन वाली मोहन की चाय पी है। उसके पुराने ट्रक ड्राइवर और मजदूर भी वहां आने लगे।
कमाई स्थिर होने लगी। उसने छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। अब वो फुटपाथ पर नहीं सोता था। कुछ महीनों बाद भीड़ इतनी बढ़ी कि ठेली छोटी पड़ने लगी। उसने दुकान किराए पर लेने का निश्चय किया। स्टेशन के सामने एक छोटी दुकान मिली। सफेदी करवाई, बोर्ड लगवाया, मोहन टी शॉप। उद्घाटन के दिन उसने मुफ्त चाय बांटी। ट्रक ड्राइवर चाचा ने गले लगाकर कहा, तूने सच में अपना रास्ता खुद बना लिया। अब उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती। उसने एक गरीब लड़के को काम पर रखा और उसे वही सिखाया जो उसने सीखा था, ईमानदारी और मेहनत। एक दिन वो शामगढ़ लौटा। पीपल के पेड़ के नीचे वही मंदिर था। वो चुपचाप बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। बाबा, आपने मुझे गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया। आपने मुझे रास्ता दिखाया। आज मोहन अमीर नहीं था, पर सम्मानित था। उसके पास स्थिर आय थी, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, किसी पर निर्भरता नहीं थी। 2 बार गद्दार कहे जाने वाला वही लड़का आज मिसाल बन चुका था। उसने समझ लिया था कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि कठिन समय में हिम्मत न हारना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अगर विश्वास और मेहनत साथ हो तो रास्ता जरूर बनता है। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। संकट आते हैं, आरोप लगते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो और मन में श्रद्धा हो तो हर गद्दारी का आरोप एक दिन सम्मान में बदल जाता है। मोहन ने सच में अपना रास्ता खुद बनाया, और ये रास्ता विश्वास, मेहनत और खाटू श्याम बाबा की कृपा से रोशन हुआ। मोहन की दुकान अब स्टेशन के सामने अच्छी तरह चलने लगी थी, लेकिन जीवन ने उसे सिखा दिया था कि स्थिरता ही सबसे बड़ी कमाई होती है। वो हर सुबह दुकान खोलने से पहले छोटे से लकड़ी के मंदिर में रखी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाता, सिर झुकाकर कहता, बाबा आज भी मेरी लाज रखना। धीरे धीरे उसकी मोहन टी शॉप आसपास के इलाके में पहचान बन गई। यात्री कहते, स्टेशन वाली मोहन की चाय पिए बिना सफ़र अधूरा है। ऑटो वाले सुबह सबसे पहले उसी के यहाँ आते। ट्रक ड्राइवर चाचा रोज आते, मुस्कुराते और कहते, देखा बेटा, जिसने तुझे गद्दार कहा था, आज वही शब्द तेरी जीत बन गए। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी। अब दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ जाती कि कई बार लोगों को इंतजार करना पड़ता। मोहन ने जिस लड़के को काम पर रखा था उसका नाम रवि था। वो भी गरीब परिवार से था। मोहन उसे डांटने के बजाय समझाता, रवि, चाय ऐसे बनाओ जैसे अपने घर के लिए बना रहे हो। कमाई से पहले इज्जत कमानी पड़ती है। एक शाम दुकान बंद करने के बाद मोहन ने हिसाब लगाया। बचत अच्छी हो रही थी। उसने सोचा क्यों ना दुकान में समोसे और ब्रेड पकौड़े भी शुरू करूं। अगले ही हफ्ते उसने एक छोटा सा फ्रायर लगवाया। दुकान की खुशबू अब और भी लोगों को खींचने लगी। उसी बीच एक दिन अचानक नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए। उन्होंने कहा, लाइसेंस दिखाओ। मोहन घबरा गया। उसके पास पूरा कागजी काम नहीं था। कर्मचारी ने सख्ती से कहा, 2 दिन में कागज पूरे करो, नहीं तो दुकान हटानी पड़ेगी। उस रात मोहन बहुत परेशान था। उसे पुराने दिन याद आ गए जब बिना गलती के उसे गद्दार कहा गया था। वो फिर से डर गया, कहीं फिर सब हाथ से ना निकल जाए। उसने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा, अब की बार मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन रास्ता दिखा दो। अगले दिन ट्रक ड्राइवर चाचा आए। मोहन ने सारी बात बताई। चाचा ने कहा, डर मत बेटा, सही काम कर रहा है तो सही रास्ता अपनाना भी जरूरी है। उन्होंने उसे एक जानकार वकील के पास भेजा। कागजी प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ भाग दौड़, कुछ फीस, कुछ इंतजार, और आखिरकार दुकान का लाइसेंस मिल गया। जब मोहन ने कागज हाथ में लिए तो उसकी आंखें भर आईं। अब कोई मुझे अवैध या गद्दार नहीं कह सकेगा। समय बीतता गया। दुकान और भी मशहूर हो गई। एक दिन शामगढ़ गांव से 2 आदमी शहर आए। स्टेशन पर चाय पीते समय उन्होंने मोहन को पहचान लिया। अरे, ये तो वही मोहन है। खबर गांव तक पहुंची कि मोहन शहर में अपनी दुकान चला रहा है। कुछ हफ्तों बाद मोहन खुद गांव गया। पीपल के पेड़ के नीचे वही मंदिर, वही शांति। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कुछ लोग जो पहले दूरी बनाते थे अब कह रहे थे, बेटा, हमें गर्व है तुम पर। राम सहाय भी आया। उम्र और पछतावे ने उसे झुका दिया था। उसने धीमे से कहा, मोहन, मुझसे गलती हो गई थी। मोहन ने कुछ पल उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोला, चाचा, अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता तो शायद मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता। उस दिन उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और मन ही मन कहा, बाबा, आपने मुझे गिराकर उठना सिखाया। शहर लौटकर उसने एक नया सपना देखा, क्यों ना खाटू श्याम बाबा के नाम से हर साल भंडारा करूं। पहली बार उसने अपनी कमाई से छोटा सा भंडारा कराया। दुकान के बाहर सैकड़ों लोगों को मुफ्त चाय और भोजन बांटा गया। मोहन ने खुद अपने हाथों से प्रसाद दिया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का चक्र पूरा हो रहा हो। समय के साथ मोहन टी शॉप सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, वो मेहनत और विश्वास की पहचान बन गई। कई छोटे लड़के उसके पास काम सीखने आने लगे।
वो उन्हें एक ही बात सिखाता, कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना, मेहनत का सम्मान करो। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, रवि ने पूछा, भैया आपको कभी डर नहीं लगता था? मोहन मुस्कुराया, बहुत लगता था, पर हर डर के बाद मैं बाबा को याद करता था। डर कम नहीं होता था, लेकिन हिम्मत बढ़ जाती थी। साल बीतते गए। मोहन ने धीरे धीरे पास की खाली दुकान भी ले ली और उसे बैठने की जगह में बदल दिया। अब उसकी दुकान में टाइलें लगी थी, दीवार पर खाटू श्याम बाबा की बड़ी तस्वीर थी और नीचे लिखा था, मेहनत ही सच्ची भक्ति है। एक दिन वही ट्रक ड्राइवर चाचा बीमार पड़ गए। मोहन उन्हें अस्पताल ले गया, दवा दिलवाई। चाचा ने भावुक होकर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ अपना रास्ता नहीं बना, तू दूसरों का सहारा भी बन गया। मोहन ने जवाब दिया, चाचा अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। धीरे धीरे मोहन की पहचान एक सफल व्यापारी की बनने लगी, लेकिन उसने सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी सुबह सबसे पहले दुकान खुद खोलता, चाय की पहली केतली खुद बनाता। उसका विश्वास था, जिस दिन मैं घमंड करूं उसी दिन सब खत्म। एक रात दुकान बंद करते समय उसने आसमान की ओर देखा। उसे शामगढ़ की वह रात याद आई जब उसे गद्दार कहकर निकाला गया था। आज वही लड़का सम्मान से जी रहा था। उसने मन ही मन कहा, बाबा आपने मुझे गिराकर उठना सिखाया। मोहन की कहानी ये बताती है कि जिंदगी में जब बार बार ठोकर मिलती है तो समझ लेना चाहिए कि रास्ता बदलने का समय आ गया है। दूसरों के भरोसे जीने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। विश्वास और मेहनत साथ हों तो छोटी ठेली भी एक दिन बड़ी दुकान बन जाती है। आज भी स्टेशन के सामने मोहन टी शॉप पर भीड़ लगी रहती है। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, एक कहानी सुनने आते हैं। उस लड़के की कहानी जिसे 2 बार गद्दार कहा गया, लेकिन जिसने हार नहीं मानी, जिसने मंदिर में रोते हुए प्रार्थना की थी और जिसने अंत में समझ लिया कि सच्ची कृपा वही है जो इंसान को खड़ा होना सिखा दे। और जब भी कोई युवा उससे पूछता है, भैया सफलता का राज क्या है, मोहन मुस्कुरा कर कहता है, भरोसा रखो, मेहनत करो और अपना रास्ता खुद बनाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। मोहन की दुकान अब सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं रही थी, वो संघर्ष से सफलता तक की एक जीवित मिसाल बन चुकी थी। लेकिन जीवन का सफर कभी पूरी तरह आसान नहीं होता। जो ऊपर उठता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। 1 साल बीत चुका था। मोहन टी शॉप अब स्टेशन के सामने सबसे भरोसेमंद जगह मानी जाती थी। सुबह की पहली ट्रेन से लेकर रात की आखिरी गाड़ी तक उसकी दुकान पर रौनक रहती। रवि अब पूरी तरह काम सीख चुका था। मोहन उसे सिर्फ काम ही नहीं, जीवन भी सिखा रहा था। एक दिन अचानक स्टेशन के सामने एक बड़ी चमकदार चाय कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी खुल गई। बड़ी मशीनें, चमचमाती लाइटें, यूनिफॉर्म पहने कर्मचारी। पहले ही दिन भीड़ उमड़ पड़ी। लोग जिज्ञासा में वहां जाने लगे। मोहन दूर खड़ा देख रहा था। रवि ने चिंतित होकर पूछा, भैया अब क्या होगा, सब उधर जा रहे हैं। मोहन ने गहरी सांस ली। अंदर हल्का सा डर था, लेकिन चेहरे पर शांति। डर से कुछ नहीं होगा रवि, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, बाकी बाबा की मर्जी। अगले कुछ दिन सचमुच कठिन रहे। उसकी दुकान पर भीड़ कम हो गई, कमाई आधी रह गई। खर्च वही थे, किराया, सामान, मजदूरी सब देना था। रात को दुकान बंद करते समय मोहन चुप रहता। वो अंदर से हिल रहा था। उस रात उसने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा जब भी मैं खड़ा हुआ कोई ना कोई परीक्षा सामने आ गई। अगर ये भी आपकी परीक्षा है तो मुझे गिरने मत देना। अगले दिन उसने एक फैसला किया। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया, यहाँ शुद्ध देसी अंदाज में अदरक इलायची वाली चाय मिलती है, प्यार और विश्वास मुफ्त। कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे। ऑटो वाले बोले, मशीन वाली चाय में वो स्वाद नहीं जो मोहन की चाय में है। ट्रक ड्राइवर चाचा आए और जोर से बोले, अरे भाई चाय पीनी है तो यहीं पियो, मशीन नहीं दिल से बनी चाय चाहिए। धीरे धीरे लोग तुलना करने लगे। बड़ी दुकान में चमक थी पर अपनापन नहीं। वहाँ नंबर था, यहाँ नाम से पुकारा जाता था। वहाँ मशीन थी, यहाँ मुस्कान थी। एक शाम वही फ्रेंचाइजी के मैनेजर मोहन की दुकान पर आए। उन्होंने चाय पी और बोले, तुम्हारी चाय में सच में अलग स्वाद है, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? हम तुम्हें बड़ी शाखा दे सकते हैं। रवि की आंखें चमक उठी। ये बड़ा मौका था, लेकिन मोहन चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैं उनके साथ जुड़ गया तो क्या मैं वही रह पाऊंगा जो हूँ? उसने विनम्रता से कहा, सर आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन ये दुकान सिर्फ व्यापार नहीं है, ये मेरी पहचान है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैनेजर मुस्कुराए और चले गए। रवि ने पूछा, भैया आपने मना क्यों किया? हम बड़े बन सकते थे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, बड़ा बनना जरूरी नहीं, सच्चा बने रहना जरूरी है। मैंने अपनी पहचान बड़ी मुश्किल से बनाई है। समय बीतता गया। बड़ी दुकान की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। लोग फिर से मोहन की दुकान पर लौट आए। स्थिरता वापस आ गई। इसी दौरान एक और घटना हुई जिसने मोहन की सोच और गहरी कर दी। एक दिन एक छोटा लड़का दुकान के पास खड़ा था, फटे कपड़े, भूखी नजरें। मोहन ने उसे बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू ने धीरे से कहा। कुछ खाया? सोनू ने सिर हिला दिया। मोहन ने उसे चाय नहीं, दूध और समोसा दिया। फिर पूछा, काम करना सीखोगे? सोनू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उस दिन मोहन को अपना अतीत याद आ गया। वही अकेलापन, वही भूख, वही डर। उसने मन में कहा, बाबा अगर आपने मुझे सहारा दिया है तो मैं भी किसी का सहारा बनूंगा। धीरे धीरे सोनू भी दुकान पर काम सीखने लगा। अब मोहन की दुकान पर 3 लोग थे, मोहन, रवि और सोनू। दुकान में सिर्फ चाय नहीं, एक परिवार बन गया था। 1 साल बाद मोहन ने बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करे। वो कई साल से मन में ये इच्छा दबाए बैठा था।
दुकान की जिम्मेदारी रवि को देकर वो राजस्थान की ओर निकल पड़ा। जब वो खाटू श्याम धाम पहुंचा और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे श्यामगढ़ का छोटा मंदिर याद आया, पीपल का पेड़, वो रातें जब वो रोता था। मंदिर में दर्शन करते समय उसने कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, बाबा आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मुझे गिराया भी तो उठाने के लिए। वापस लौटते समय उसका मन और मजबूत था। उसने समझ लिया था कि चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते, कई बार वे इंसान की हिम्मत बनकर उसके अंदर ही जन्म लेते हैं। शहर लौटकर उसने दुकान के पास एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, हर रविवार जरूरतमंदों के लिए मुफ्त चाय और भोजन। अब उसकी दुकान व्यापार से आगे बढ़कर सेवा बन चुकी थी। लोग सिर्फ ग्राहक नहीं रहे, वे उसके परिवार जैसे हो गए। सालों बाद जब कोई नया लड़का काम मांगने आता तो मोहन उसे पहले खाना खिलाता, फिर पूछता मेहनत करोगे, और फिर एक ही बात दोहराता, किसी पर निर्भर मत रहो, खुद का रास्ता बनाओ। आज मोहन उम्र में अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अनुभव में बहुत आगे निकल चुका था। 2 बार गद्दार कहलाने वाला वही लड़का अब लोगों के लिए प्रेरणा था। एक शाम दुकान बंद करते समय रवि ने कहा, भैया अगर उस दिन आपको गद्दार नहीं कहा जाता तो। मोहन मुस्कुराया, तो शायद मैं आज भी किसी के यहाँ काम कर रहा होता। अपमान कभी कभी भगवान का दिया हुआ धक्का होता है, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। आसमान में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मोहन ने दुकान का शटर गिराया, बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाया और मन ही मन कहा, आपने सिखाया कि विश्वास का मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं, कर्म भी है। मोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन वो किसी नए मोहन को हिम्मत दे रहा है। उसकी दुकान आज भी स्टेशन के सामने खड़ी है, ये साबित करती हुई कि हालात चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो और मन में श्रद्धा हो तो वो सचमुच अपना रास्ता खुद बना सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, गद्दार कहलाने से मत डरो, गिरने से मत डरो, हार से मत घबराओ। अगर विश्वास और मेहनत साथ है तो एक दिन वही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी।